सम्मानित मंच और प्रथम पंक्ति से अंतिम पंक्ति तक बैठे भारत माता के सभी बेटी बेटियों को प्रणाम करता हूँ। इटावा उत्तर प्रदेश चंबल घाटी से आता हूँ और छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पवित्र माटी को प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज के कार्यक्रम में मेरे लिए कठिनता का विषय मात्र एक है कि श्रोताओं के प्रधानाध्यापक भी बैठे हैं, आदरणीय राठी जी, उदय प्रताप दादा का नाम लिया, मैं उन्हीं के शहर से ही आता हूँ, इटावा से। और मेरे बुजुर्ग के इस प्रताप को देखकर अच्छा लगा कि इटावा और दिल्ली राजधानी क्षेत्र से इतने सुदूर इलाके में आपको जानने पहचानने वाले और आपको सुनने वाले, अच्छा सुनने वाले लोग उपस्थित हैं। आप लोग एक बार तालियां बजाइए, मैं निवेदन करता हूं। मुस्कुराना जिंदगी है, जिंदगी का सार है। मुस्कान चेहरे पर समझिए देव का अवतार है। गोद में बच्चा अगर थोड़ी सी भी मुस्कान दे तो मुस्कान पर इंसान क्या भगवान अपनी जान दे। आपके जैसे ही मैं भी खिलखिलाकर हंस रहा था और ठाकों के मधुर आनंद में भी धस रहा था। मुझको भी दुनिया सुनहरी रूप सी लग रही थी और चारों ओर खुशियों की प्रभाती जग रही थी। फिर अचानक एक माँ आई बिलखती मोद में और वह निश्चेत एक बच्चा लिए थी गोद में। बाल बिखराए अभागन लग रही थी रूप से, देह काली पड़ गई थी चिलचिलाती धूप से। सूखे अधरों पर कई नमकीन आंसू गिर रहे थे, फूल से होठों पे घावों की दरारें कर रहे थे। पूछ बैठा माँ बताओ किस लिए रोती हो तुम, आनंद के माहौल में आहों को क्यों बोती हो तुम। एक टक देखा मुझे फिर पलट कर जाने लगी और दबे स्वर में वो वंदे मातरम गाने लगी। हाँ विधाता मैं अभागा ये नहीं मैं जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचाना। हाँ विधाता मैं अभागा यह नहीं क्यों जान पाया, पुत्र कैसा हूं जो भारत माँ को ना पहचान पाया। तो भूख से मरते हुए बच्चों पे ना हंस पाऊंगा, गालियां खाते हुए सच्चों पे ना हंस पाऊंगा। सरहदों से आ रहे सब पर हंसूंगा मैं नहीं, द्रोहियों के दुष्ट कलरव पर हंसूंगा मैं नहीं। माफ कर देना मुखौटा मैं नहीं कस पाऊंगा और मैं बदहाल भारत पर नहीं हंस पाऊंगा। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हो महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमा दान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। सुंदर सुखद बात आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व बस इतना कहना चाहता हूं, सुंदर सुखद परिवेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं, प्रभु राम के आदेश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। पिछले 70-75 वर्षों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको बाद में रेखांकित करूंगा, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से हुई आदरणीय, पढ़े लिखे और समाज का नेतृत्व करने वाले लोग बैठे हैं। लातूर के प्यारे लोगों,
पिछले 70-75 वर्षों में एक बात तो जरूर हुई कि हमने बल भर के जितनी हमारी सामर्थ्य थी और जितना हम कोस सकते थे, हमने उतना राजनीति के लोगों को कोसा कि नेता चोर हैं, नेता लुटेरे हैं, नेता भ्रष्टाचारी है। माफ करना, आप जैसी ऊर्जा देंगे आपको वैसी ऊर्जा वापस मिल जाएगी। गूंगे एक साथ बोले, मनमोहक मधुर छंद चाहिए, पड़े पड़े खाने वाले बोले आनंद कंद चाहिए, और मुर्दा चाणक्यों ने बोला जिंदा घनानंद चाहिए, और बेईमान बस्ती वालों को राजा हरिश्चंद्र चाहिए। ये तो नहीं हो सकता। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं। जिस उपवन में यदि होते नहीं है सूर, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। आपके घर का बच्चा, आपके घर का बेटा और आपके घर की बेटी जब तक 9-10 बजे आंखें रगड़ते हुए जागते हैं, तब तक कोई एक भैंस काट के 10,000 कमा चुका होता है। ताली बजाओ। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। ये 5-5 मंजिल की 10-10 मंजिल की खड़ी भले ही कर लो, लेकिन अगर ऐसे ही बैठे रहे तो रहेगा तो इनमें कोई और ही। अब नहीं चेतोगे तो फिर देर होगी। भाग्य रूठेगा व रूठेगी भवानी, रूठ जाएगा अमर पौरुष तुम्हारा, फिर कहो किस काम आएगी जवानी। संघर्ष को जीना भी आता है तुम्हें क्या, या यूं ही नचाने में लगे हो? क्या कभी दिल में धड़कते हुए राणा, या महज टैटू बनाने में लगे हो? यदि हो असहाय और तलवार न उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। क्या बात। हम अपनी छाती माथे कूटते हुए कहते हैं कि हमने अपनी बच्चियों को 20 साल, 22 साल, 25 साल पढ़ा लिखा के बड़ा किया, और किसी लफंगे ने 2 हफ्ते सोशल मीडिया पे चैट की और उस लड़की ने एक हस्ताक्षर में सारे अधिकार खत्म कर दिए। माफ करिएगा, काश हमने उनको बताया होता कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। चरित्रवान स्त्री यदि तिनका भी उठा ले तो तीनों लोगों का विजेता रावण भी पानी भरता दिखाई देता है। यदि हो असहाय, तलवार ना उठा सके, तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाए हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बता सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाए हम, महल अटारियां बनाए ना बनाए, किंतु अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए। तालियां बड़ी करिए। अपनी औलाद को तो शेर सा बनाए हम। निवेदन करना चाहता हूं, बदल रहा है वो आकार बचाना होगा। इस धरती पर एलन मस्क, जगरबर्ग,
दुनिया भर के व्यापारी बनना बहुत आसान काम है। आपकी चेतना जागे और आपकी तालियां उठे, ये अश्क मस्क बस्क फस्क ये सब कुछ बनना बहुत आसान है, भामाशाह बनना मुश्किल है। ₹100 जेब में है, 10 दान दे दिए तो कौन सा तीर मार दिया। जेब में 100 है, 100 तो दे ही दिए, 100 उधार लेके भी दे दिए कि राणा जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम उस परंपरा को जीने वाले लोग। बदल रहा है वो आकार, बचाना होगा। भारती माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को, तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। तो दिन में ना चंद्र किरण आपको कहीं मिलेगी, रात में ना आस करो सूर्य के प्रकाश से। सीख हस्तिनापुर से, सीख लो अयोध्या से, और कुछ सीखिएगा राम वनवास से। तो परिवार पे प्रहार हो नहीं किसी प्रकार, एक ही संकल्प रहे प्रेम उपवास से, क्योंकि ये मटका जो एक बार चटका तो वापस न जोड़ पाओगे किसी प्रयास से। केवल एक मात्र विकल्प, परिवार मात्र बीवी और बच्चों का नाम नहीं होता। परिवार कभी अलगाव भरा कोई पैगाम नहीं होता। परिवार कभी भी एहसासों का गला नहीं घोटा करते, और प्रतिकूल परिस्थिति में मन कभी नहीं छोटा करते। परिवार सदा उम्मीदों को ऊंची उड़ान दे देते हैं, जीवन में हर एक मुश्किल का समाधान दे देते हैं। परिवार प्यास में गंगा और यमुना की धार बना करते हैं, बीच भंवर में नाव फंसे तो ये पतवार बना करते हैं। परिवार वही जहां भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामा दल समझा जाए। बस समस्या यह है कि मैं इटावा से आता हूं, माना कि बड़े लोग हैं, ईश्वर से बड़े हैं, पर हम भी तो बागी हैं, बगावत पे अड़े हैं। जिन लोगों को ये लगता हो, ये कहा जाता है, भाई साहब इशारा करना कि इसको हटाओ जल्दी। नहीं, आप सुनिए, मैं आपको बताता चलूं। जिनकी आंखों का मर गया पानी, में गिड़गिड़ा के तालियां नहीं मांगता और मुंह छुपा के कविताएं नहीं पढ़ता। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। परिवार वही जब भाई को बाजू का बल समझा जाए। मैं वो कविताएं नहीं सुनाता जिनको आप दारू का गिलास हाथ में लेकर सिप करते हुए सुने। मैं वो कविताएं सुनाता हूं जो आपके दिल में धरी आंदोलन की बारूद में चिंगारी लगाने का काम करेगी। परिवार वही जब भाई को बाजू का बल समझा जाए और प्रत्येक सदस्य मिलाकर रामा दल समझा जाए। परिवार वही जहां बेटी सीता अनुसुईया जैसी हो, मर्यादा का मान रखे, गायत्री गैया जैसी हो। परिवार वही जहां दादी और दादा का मान सुरक्षित है। परिवार वही जहां संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचाकर रख देंगे, सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचाकर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। मुझे विदा करेंगे। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगढ़ मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर, रण में टिकते ही न थे। वही दशरथ आज चौथे पल में देखो डर रहे,
और परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। परिवार टूटे तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी। राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गई। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए। भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया। बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी। जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूं। और मेरी कविता का यदि एक अक्षर भी आपको ठीक लगा है तो हाथ जोड़कर और गिड़गिड़ाकर निवेदन कर रहा हूं कि यहां से जाने के बाद यदि घर में छोटे हैं तो माफी मांग लेना और बड़े हैं तो माफ कर देना। मेरा भारतवर्ष यहीं से उदय होना शुरू हो जाए। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। परिवार टूटे तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले याकूब मिले। देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें आबादी हो गई और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके 20 रुपए लीटर। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। गालियां विचरण करेंगे एक सुनहरा छंद होके। देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी। घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। माय लॉर्ड एंड माय मदर मेरी। वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड है, फादर हम हैं। हम दुनिया भर के तमाम मुद्दे और प्याज टमाटर का भाव ऊपर नीचे होते ऐसे ही देखते रहिए। ये हमारा कब हालेलुया करके निकल लेंगे हमें पता नहीं चलेगा। माफ करिएगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी धूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है। आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है।